My dear all friends, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कलर थ्योरी पर डिस्कस किया था, इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश किया था कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्टियरी कलर क्या होता है, उस कलर्स प्राइमरी कलर के सोर्सेस क्या हैं, सेकेंडरी कलर के सोर्सेस क्या हैं और टर्टियरी कलर के सोर्सेस क्या हैं। इसके साथ ही उसके ह्यू कलर को भी हमने जानने की कोशिश की। इसके बाद हमने टिंट और शेड कलर कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने समझने की कोशिश की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में हम जो आज का सेशन है, वीडियो लेक्चर सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंटों को जो हम अक्सर सुनते आते हैं कि वार्म कलर क्या है, कूल कलर क्या है, इसके कूल क्यों है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कूल कलर के, वार्म कलर के प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये जो जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं इन्हीं सब विषयों को लेकर हम बात करेंगे। तो ये लेआउट डिज़ाइनिंग में कलर थ्योरी भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि कलर थ्योरी जो है आप अगर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को समझ लेते हैं तो यही काफ़ी होता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कलर थ्योरी को जानने और समझने के लिए आपको हर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कलर्स के हर प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। इसके साथ ही कलर के इम्पोर्टेंस को भी समझना होगा, तभी हम किसी लेआउट डिज़ाइन करते वक्त हम अपने कलर थ्योरी अगर दिमाग में है तो हम अच्छे और बेहतर ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने जो लेआउट में आपको डिज़ाइंस के जो कुछ रूल रेगुलेशंस बताए थे वो रूल रेगुलेशंस के ही तहत फॉलो करेंगे तभी अच्छे लेआउट डिज़ाइन होंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी होता है कि लेआउट डिज़ाइन का जो एक कह सकते हैं कि जो एक प्रॉपर्टीज़ है, एक जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं या वो कह सकते हैं कि उसके जो ग्रामर है, तो वो अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो लेआउट डिज़ाइन करते वक्त आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पे कुछ एक्सरसाइज करें ताकि जो लेआउट डिज़ाइनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो आपके दिमाग में इमेज, ब्रेन में इमेज क्रिएट कर सके। इसलिए डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट जो न्यूज़पेपर हैं तो उसको आप देखिए। इसके साथ ही जो विज्ञापन है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, उसको देखने की कोशिश करें। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप जितना आप अधिक लेआउट डिज़ाइन को देखेंगे इतने ज़्यादा ही आपके अंदर में परसेप्शंस क्रिएट होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएट होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप हर लेआउट डिज़ाइन यानी हर एडवर्टीज़मेंट को, हर मैगज़ीन को और न्यूज़पेपर्स में जो जिस तरह से लेआउट डिज़ाइन है, हर न्यूज़पेपर का अपना एक लेआउट डिज़ाइन है। तो हिंदुस्तान टाइम्स का अलग है, एनबीटी का अलग है, हिंदू का अलग है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का अलग लेआउट डिज़ाइन है। तो जो हर पेपर का अपना जो लेआउट डिज़ाइन है उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो उसको अलग करता है। पेज वही है लेकिन डिज़ाइन अलग है, उसके ब्लैंक पेपर पे जो उसने क्रिएट किया है। तो अब जो टेक्स्ट है उसके लिखने के तरीके, फ़ॉन्ट साइज़, ये बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही जो इमेजेस हैं उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका, तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर जो है एक लेआउट डिज़ाइन होता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स कैसे अपने लेआउट डिज़ाइन करता है, टेलीग्राफ कैसे लेआउट डिज़ाइन करता है अपने न्यूज़पेपर का, तो हर न्यूज़पेपर को बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूट ऑब्ज़र्व करेंगे तभी आपको ये पता लग सकेगा कि कौन सा न्यूज़पेपर का कौन सा लेआउट डिज़ाइन है। और मैं तो बेस्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अपने आप में हर लेआउट डिज़ाइन जो है अपने आप में बेस्ट है। अगर हिंदू का आप लेआउट डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी आपको
बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत सिंपल, बहुत सोबर और पढ़ने में भी बहुत कंफर्टेबल, ज़्यादा जिगजैग नहीं। उसके जो लेटर्स फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बहुत स्टैंडर्ड। इसके साथ ही जो उसमें जो टेक्स्ट के जो कलर हैं, ब्लैक कलर दिए जाते हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट तौर पर दिए जाते हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आसानी से पढ़ सके। और उस पे जो हिंदू का जो लोगो है वो भी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। टेलीग्राफ का देखेंगे तो उसी तरह से आपको लेआउट डिज़ाइन मिलेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का देखेंगे लेआउट डिज़ाइन, तो वो भी आपको अलग डिज़ाइन दिखेगा। तो हर न्यूज़पेपर का लेआउट डिज़ाइन को आप अच्छे से देखें, समझें, ताकि आपके अंदर एक परसेप्शंस, एक आइडिया क्रिएट हो सके कि किस तरह से वर्क किया जाता है। इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के मैगज़ीन के सॉरी मैगज़ीन जितने भी हैं, पॉलिटिकल मैगज़ीन, स्पोर्ट्स मैगज़ीन, एंटरटेनमेंट मैगज़ीन, फिल्म से रिलेटेड मैगज़ीन, इसके अलावा जो जोग्राफिकल मैगज़ीन है, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के से जो मैगज़ीन आते हैं उसको उसके लेआउट डिज़ाइन देखिए, क्यों किस तरह से वर्क कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए जो वर्क डिज़ाइन किया गया है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, तो प्रतियोगिता दर्पण को आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसके जो लेआउट है वो आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कंपटीशन लेवल की मैगज़ीन है। इसके साथ ही जो इस बार जो विशेषांक जिसको कहते हैं, या उसको हम लोग टॉपिक कहते हैं कि इस बार टॉपिक कौन सा जो मेन टॉपिक है, इस पर किस पर उस चीज़ों को फोकस किया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत है। तो और जब तक इस पर ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जो लेआउट डिज़ाइन का जो सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स में जो एक लेआउट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट है, इमेज है, कलर है कि कलर कौन सा जाएगा। मान लिया जाए आप किसी विज्ञापन के लिए लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रिंट के लिए प्रिंट, तो ये प्रिंट या आप डिजिटल मीडिया के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए आप किसी कंपनी के विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो ये आपको देखना और समझना होगा कि जो आपकी स्क्रीन है, वो स्क्रीन ही आपका जो है वो एक वाइट शीट है और उसी में आपको डिज़ाइन करना है। उसमें कलर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, उसमें लेटर फ़ॉन्ट साइज़, उसके जो अलग अलग जो डिज़ाइन है, लेटर के डिज़ाइन है, उसको ध्यान में रखना है। किस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, मान लिया जाए आप आर्किटेक्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और आर्किटेक्ट में जो उनका प्रेजेंटेशन है, उनके जो व्यूअर हैं, उनके उनको वो जो टारगेट ऑडियंस लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो ग्राहक होगा, जो कंज्यूमर है, वो बहुत एलिट क्लास का है, तो आपको लेटर फ़ॉन्ट साइज़ भी उसी तरह से डिसाइड करने होंगे। इसके साथ ही जो विज्ञापन जो एडवर्टीज़मेंट है, वो एडवर्टीज़मेंट का थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाए कि कोई भी आर्किटेक्ट कंपनी है और वो डिज़ाइन वो कह रही है कि आप लग्जरियस लाइफ के लिए आप यहाँ पर अगर अपार्टमेंट खरीदते हैं तो बहुत लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं। तो अब लग्जरी लाइफ है तो उसको सिंबॉलिज्म मान लिया जाए, कॉपीराइटर ने उसको एक किंग से किया है। तो अब राजा है तो राजा से तुलना किया जा रहा है कि राजा जैसे अपने घर में ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े घर में रहते थे, उनके जो अलग फर्नीचर्स डिज़ाइन, उनके जो सीलिंग डिज़ाइन, तो वॉल डिज़ाइन, तो उसी तरह से जो है हम जो आर्किटेक्ट कंपनियां बना रही है। तो फिर आपको जो वर्ड्स का जो लिखने का टेक्निक है वो भी उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर सिंपल लिखेंगे तो उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, बैलेंस नहीं हो सकेगी। तो इस बात चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कलर जो होता है वो बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ को प्रेजेंट करता है, इसके बाद डिस्टेंस को कवर करता है, कलर डिफ्रेंशिएट करता है दो चीज़ों में। तो कलर जो है वो थीम बताता है कि किस थीम का है।
तो ब्राइट कलर, कॉन्ट्रास्ट कलर और डार्क कलर, ये जितने भी कलर हैं, ये सब कलर अपने आप में कुछ न कुछ जो है वो वर्ड्स को लिखा नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं वो छिपा होता है शब्द, उनके कलर के अंदर वो शब्द छिपा होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करने से पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप लोगों को सिलेबस, आपके कोर्स कोड, कोर्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं, तो ताकि आपके जहन में अच्छे से रह सके। अब आपका कोर्स है BAJMC, कोर्स कोड है BAJMC 4104, सेमेस्टर फर्स्ट, सेशन 2020-21, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। फैकल्टी नाम हमारे स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, और हमारा ईमेल आईडी है ashishkumar.johar@bbdu.ac.in। सिलेबस के डिस्कस कर लेते हैं। अब सिलेबस में जो आपका सिलेबस है, बार बार मैं यही कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया का जो सिलेबस तैयार किया गया है, BBD ने जो तैयार किया है, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। कह सकते हैं कि बहुत प्रोफेशनली तौर पर जो ये सिलेबस को तैयार किया गया है, काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही आपके जो सिलेबस है उसमें जो है डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 मॉड्यूल। तो 4 मॉडल्स में हमने पहले मॉड्यूल में इंटरनेट को पढ़ा, दूसरे में IT मीडिया सेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, तीसरे में लेआउट डिज़ाइनिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हर मॉड्यूल जो है अपने आप में एक प्रोफेशनली तौर पे आपको तैयार करता है। और जब आप फील्ड में जाते हैं, टेलीविज़न जर्नलिज़्म फील्ड में जाते हैं, या फिर टेलीविज़न जर्नलिज़्म में जाते हैं, या आप फिल्म लाइन में जाते हैं, या फिल्म में जाते हैं, सिनेमा फील्ड में जाते हैं, तो ये सब जितने भी मॉड्यूल है आपको कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। उसके समान माइन्यूट देखने पर, मतलब सुपरफ्लुअस देखते हैं आप, ऊपर ऊपर सब्जेक्ट को, सिलेबस को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ है, लेकिन वही चीज़ प्रोडक्शंस में आपको काम आते हैं। अब लेआउट है, लेआउट की जो एक टूल टेक्निक्स है, जो उनके डिसिप्लिन है, अगर आप इस थ्योरी को समझ लेते हैं, मतलब जो आपके सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जब भी आप एडवर्टीज़मेंट एजेंसी में जाते हैं, या टेलीविज़न फील्ड में जाते हैं, या प्रोफेशनली तौर पर कहीं काम करते हैं, तो ये सब सारे आपको लेआउट डिज़ाइन करने का अगर मौका मिला, या नहीं किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट पर आपको बात करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोफेशनली तौर पे जो आपका सिलेबस है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। Students should have the knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of design to various form of visual design, लर्निंग आउटकम को समझते हैं। To understand computer and its operation, basic internet application in media, and various internet tools for fast dissemination of news, video and picture, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphic, and able to apply different types of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of designs to various form of visual and graphic communications for print media, to understand basic of desktop publishing and printing process। तो ये आपके लर्निंग आउटकम है।
अब हम लोग बात कर रहे थे वार्म कलर की कि वार्म कलर किसे कहते हैं. Warm color are found on the right side of the color wheel. They are color found in fire and the sun. Warm color make object look closer in the painting or drawing. तो वार्म कलर जो होता है वो कलर व्हील के राइट साइड में होता है, यानी आपके राइट साइड में होता है. तो जो कलर व्हील हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रेड ग्रीन और येलो होता है. तो सॉरी, रेड येलो और ब्लू होता है. तो इसको हम लोगों ने एक रेड को सबसे टॉप पे रखा था, येलो को सबसे नीचे रखा था और ब्लू को इस तरह से हमने जो एक कलर व्हील पे जो जिस तरह के कॉन्सेप्ट है उस पर हमने रखने की कोशिश किया था. अब इसी वार्म कलर जो होता है वो कलर व्हील के राइट साइड में होता है, ठीक है. इसके बाद जो वार्म कलर का यूज़ किया जाता है वो खासकर यूज़ किया जाता है फायर के सेंस में, या आप सन के सेंस में यूज़ करते हैं. इसके साथ ही जो क्लोज़र चीज़ों को दिखाना होता है, जो सबसे नज़दीक की चीज़ें होती है, तो हम उसमें वार्म कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ है वार्म कलर का. वो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वार्म कलर किसे कहते हैं, तो आप इजी वे में कह सकते हैं वार्म कलर आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कलर व्हील. दे आर कलर फाउंड इन द फायर एंड द सन. वार्म कलर मेक ऑब्जेक्ट्स लुक क्लोजर इन द पेंटिंग और ड्राइंग. तो किसी भी पेंटिंग और ड्राइंग या आप जब किसी भी ग्राफिक्स बना रहे हैं तो उसमें जब क्लोजर चीज़ों को दिखाना है, किसी ऑब्जेक्ट को क्लोजर दिखाना है, तो हम वार्म कलर का यूज़ कर सकते हैं. ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं. This is an illustration of the use of warm color: red, orange, yellow and green. These are the warm color: red, orange, येलो एंड ग्रीन, ठीक है. अब इसमें देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसमें वार्म कलर को यूज़ किया गया है. तो जो वार्म कलर है, अब वार्म कलर से जो एक डेप्थ बना है, तो जो क्लोज़र है उसको ये फूल है, तो फूल का जो ये कलर है येलो है, ये देखिए रेड है. फिर यहाँ ये जो नीचे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो भी एक कह सकते हैं कि एक फ्रूट्स बॉल है और इसमें फ्लावर रखी हुई है. उसके बाद ऊपर जो है वो एक ग्राफिक्स है. तो इस पे जो कलर का यूज़ किया गया है वो वार्म कलर का यूज़ किया गया है. गेट क्लोजर ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए देखिए किस तरह से वार्म कलर का यूज़ किया गया है. तो वार्म कलर जो है वो रेड है, ऑरेंज है, येलो है एंड ग्रीन्स है. कूल कलर क्या होता है? Cool colors are found on the left side of the color wheel. They are the colors found in snow and ice and tend to recede in a composition. तो कलर व्हील के जो लेफ्ट साइड में जो कलर पाए जाते हैं वो कूल कलर होता है. वार्म कलर लेफ्ट साइड राइट साइड और कूल कलर लेफ्ट साइड पाया जाता है, ठीक है. वो मतलब पाया नहीं जाता है, ये इस तरह से रखे जाते हैं, उनके अरेंज किए जाते हैं. इसके साथ ही जो कूल कलर है उसके लिए हम स्नो या आइस के लिए यूज़ करते हैं. इसके बाद जो हम जब कंपोजिशंस बनाते हैं तो टेन टू रिसीड्स कंपोजिशंस जिस तरह से, तो उसमें हम कूल कलर का यूज़ करते हैं. तो कूल कलर व्हील के लेफ्ट साइड और वार्म कलर व्हील के राइट साइड होता है. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, these are these are warm color. Cool color is found left side of color wheel. Or second thing, it's used for snow and ice and tending to recede in a composition. तो
ये इसके जो क्या है, ये कूल कलर के प्रॉपर्टीज हो गए। नोट द कूल कलर स्कीम इन द पेंटिंग ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू। तो ग्रीन्स, पर्पल एंड ब्लू जो क्या हो गया, ये आपका कूल कलर हो गया। आई थिंक वहाँ पे हमने कुछ मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो ग्रीन, पर्पल एंड ब्लूज, दीज आर द कूल कलर। थ्री बेसिक एलिमेंट। अब कलर के जो हैं थ्री बेसिक एलिमेंट है, क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। Hue color. The actual colors such as red or green, a hue can be changed by the editing tone. Example, white to lighten, black to darken. तो ह्यू कलर क्या होता है, अपने ही कलर के अलग अलग वो शेड बनाते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि ब्राउन है तो डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड। तो इस ये जो इनके जो टोन हैं, मतलब टोन यानी ह्यू कलर, उसमें अपने ही कलर के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अपने ही कलर के जो क्या होते हैं, एक सीरीज़ होते हैं, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट कलर बनाते हैं। और इसको डार्क टू लाइट कैसे बनाते हैं, लाइट टू डार्क, तो मान लिया जाए रेड कलर है, तो रेड कलर में अगर हम वाइट मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो इनके शेड अलग बनेंगे, टिंट कलर होंगे, ठीक है। और ब्लैक टू अगर हम ब्लैक उसमें एडिट कर रहे हैं तो वो शेड डार्कन शेड होता चला जाएगा। तो अगर एक पूरी पट्टी कलर की जो पूरी पट्टी है, उस पर अगर हम बीच सेंटर पे रेड रखें, अगर हम इधर लेफ्ट, हाँ मैं अपने लेफ्ट साइड अगर डार्क ब्लैक कलर को ऐड कर रहा हूँ, तो ये रेड के डार्क शेड बनेंगे। अगर मैं अपने राइट साइड में अगर मैं वाइट टोन दे रहा हूँ, तो इसके लाइट एंड टोन बनेंगे, यानी टिंट कलर बनेंगे। तो ये जो पूरे मिलकर लाइट और जो वाइट मिलकर क्या करते हैं, एक कलर के ह्यू कलर को क्रिएट करते हैं, यानी उससे उनके ही आसपास के उनके प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। यानी एक डार्क रेड हो गया, एक मैरून रेड हो गया, इस तरह से एक लाइट रेड हो गया। तो रेड के भी जो टाइप्स बनते हैं, तो ड्यू टू इसके बनने के यही कारण है, किसी में वाइट डाला तो लाइट वाइट हो गया, हल्की सी कलर दिखेगी आपको। अगर उसमें हमने ब्लैक मिला दिया तो वो डार्क रेड यानी डीप रेड कहते हैं ना, पूरी तरह से आपको दिखेगा। क्रोमा, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। तो क्रोमा क्या होता है, ये कलर की इंटेंसिटी को बताता है। तो आप क्रोमा के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं वो टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम सामान्यतः ब्लू और ग्रीन कलर को चूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और कलर से, इसलिए हम ग्रीन और ब्लू का ज़्यादा यूज़ करते हैं। टोन, द अमाउंट ऑफ ब्लैक और वाइट इन द कलर। तो किसी भी टोन जो होता है कि टोन कलर है, तो टोन कलर वो होता है कि जैसे रेड की बात कर ले, तो रेड के जो टोन कलर है, तो उसमें अगर हम ब्लैक डाल रहे हैं तो ब्लैक शेड्स के बन रहे हैं, अगर वाइट डाल रहे हैं कलर तो उसके वाइट के टोन बन रहे हैं। अब की पॉइंट, कलर आर इधर प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। थ्री कलर आर व्हील, कलर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, यूज फॉर पेपर फॉर लास्ट क्लासेस, और color is always affected by the light and textures. Color scheme are systematic way of using the color wheel to put colors together in your artwork, putting together the clothes,
you wear deciding what colors to paint your room। तो कलर जो स्कीम है उसमें जो यूज़ करने के उसके तरीके क्या है कि color scheme are systematic way of using the color wheel to put color together in your artwork, putting together the clothes you wear, deciding what color to paint your room। तो कलर स्कीम क्या है कि एक सिस्टमेटिक वे में एक कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है कलर का, कि आप अपने कलर व्हील जैसे कलर व्हील को जो हम अरेंज करते हैं बहुत सिस्टमेटिकली ढंग से जो है उसे हम अरेंज करते हैं, उसी तरह से जब आप अपने घर में जो कलर का डिज़ाइन करते हैं तो वो इस बात का ध्यान में रखते हैं कि हमारा मान लीजिए सोफ़ा जो है वो ब्लैक कलर का है तो पीछे का शेड कैसा होगा, वॉल का शेड कैसा होगा, हमारा जो है वो फ्रिज का कलर कैसा होगा, हमारा डाइनिंग टेबल का कलर कैसा होगा। तो ये एक कलर स्कीम है जो कि उसके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। जैसे कलर व्हील में जो हम अरेंज करते हैं वो कलर व्हील के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं, उसको ही हम लोग कलर स्कीम कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक यानी मोनो यानी एक, ठीक है, उसको ही मोनो कहते हैं। मोनो मीन्स वन, क्रोमा मीन्स कलर, तो एक कलर। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम हैव ओनली वन कलर एंड इट्स वैल्यू। द फॉलोइंग स्लाइड शोज द पेंटिंग डन इन द मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। ये दूसरी चीज़ है, यानी मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या हुआ कि मोनो मतलब एक और क्रोमा मतलब कलर, एक कलर कोई भी यूज़ किया जा रहा है। तो आप जब कोई एक कलर यूज़ करते हैं और उसके ही प्रॉपर्टीज़, उसके ही ह्यू कलर में आप क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप रेड, ये मान लिया जाए रेड यूज़ कर रहे हैं, तो रेड के ही ये मोनोक्रोमेटिक कलर आप यूज़ कर रहे हैं, रेड है तो पूरे रेड को ही, लेकिन उस रेड के जो ह्यू कलर है, जो टोन है, जो शेड है, तो उसको जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वाइट डालकर जो है लाइट रेड बना रहे हैं, ब्लैक देकर जो है डार्क रेड बना रहे हैं, तो फिर मैरून कलर बना रहे हैं। तो ये जो रेड के अलग अलग जो एक इसके प्रॉपर्टीज़ है वही जो है वो मोनोक्रोमेटिक को क्रिएट करता है। इसलिए एक कलर को जब हम पूरी तरह से यूज़ करते हैं तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है तो आप इसको ईज़िली वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, ईजी वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। मोनो डैट मीन्स वन एंड क्रोमा मीन्स कलर, यानी एक कलर को यूज़ करना ही मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाता है। तो मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स वन एंड क्रोमा मीन्स कलर, एक कलर, डेट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक। और हर कलर के जो उनके वैल्यू हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होंगे, डेट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक। अब ये देखिए, इस कलर को देखिए, ये एक मोनोक्रोमेटिक कलर्स का यूज़ किया गया है। तो ये रॉक देख रहे हैं, तो रॉक जो है इसके जो एक कलर से जो टिंट और शेड बन रहे हैं, यहाँ लाइट है, बहुत ब्राइट है, यहाँ डार्क है, यहाँ डेप्थ है, उसी कलर से डेप्थ भी दिखाया गया है। फिर इस कलर में आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, तो ब्लू कलर के जो क्रोमेटिक कलर है उसको यूज़ किया गया है, ह्यू एंड शेड। तो यहाँ पर डार्क ब्लू है, यहाँ पे लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, फिर यहाँ पे जो है मोर डार्क ब्लू है। तो एक ये फिर डार्क शेड्स का यूज़ किया गया है। तो डिफरेंट एक ही कलर से जब हम अलग अलग शेड को यूज़ करते हैं उसको मोनोक्रोमेटिक कलर कहते हैं। तो अब इसमें आप जैसे रेड का यूज़ किया गया है, येलो का यूज़ किया गया है, ब्लू का कलर का यूज़ किया गया है, तो वो चीज़ें जो हैं क्या होता है कि उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो एक एडवांटेज है
जो उसके कलर के जो वैल्यू हैं, जो कलर के ह्यू हैं, वो एक ही हो जाता है। तो ये एक कलर को जब हम यूज़ करते हैं अलग टिंट ब्लैक और वाइट से डालकर, तो डेट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक। एक ही कलर का जब हम यूज़ करते हैं उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। तो अब आपने इस चीज़ों को समझने की कोशिश किया कि मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर सेशन में और भी टॉपिक को लेकर, हम इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर लेकर बात करेंगे। आपको जो बताने का और जो समझाने का जो सबसे आसान प्रोसेस है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम जो कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हम चीज़ों को समझ सकें। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत किया था, और इस बात को अच्छे से आप अपने दिमाग में, जहन में इस बात को बहुत अच्छे से फिट कर लीजिए कि वार्म कलर जो होता है वो कलर व्हील के राइट साइड पाया जाता है, ठीक है, होता है। और ये कलर को जो फायर और सन को डिनोट करता है। क्लोज़र ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स के जो लुक, क्लोज़र ऑब्जेक्ट्स को लुक करने के लिए हम इस वार्म कलर का यूज़ करते हैं। तो वार्म कलर आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कलर व्हील। They are colors found in the fire and the sun. Warm colors make object look closer in the painting or drawing. तो कलर, वार्म कलर क्या है, वो कलर व्हील के राइट साइड पे पाया जाता है। ये कलर जो है वो सन और फायर को डिनोट करता है। इसके साथ ही वार्म कलर मेक्स ऑब्जेक्ट लुक क्लोजर इन पेंटिंग और ड्राइंग। तो किसी भी चीज़ों को जब हम ड्राइंग करते हैं, कलर ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को सबसे नज़दीक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वार्म कलर का यूज़ करते हैं। अब ये फिगर है, इस फिगर से अब देखिए कि जो वार्म कलर को किस तरह से जो यूज़ किया गया है वो है। Cool colors are found on the left side of the color wheel. They are the color found in snow and ice and tend to recede in a composition. या भी ये जो है ये कूल कलर है, और कूल कलर को देखिए किस तरह से डिनोट किया गया है। अब ये 3 बेसिक एलिमेंट है, ह्यू, क्रोमा एंड टोन। ह्यू कलर किसे कहते हैं? The actual colors such as red or green, a hue can be changed by the adding tone. Example, white to lighten and black to darken. Chroma, the intensity of the color. Tone, the amount of black or white in a color. तो ह्यू कलर और क्रोमा कलर और टोन कलर, तो ह्यू उसी कलर्स के अपने ही कलर की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे रेड रेड के जो ह्यू कलर हैं, तो डार्क रेड, मैरून रेड, फिर उसके बाद ब्लडी रेड के ब्लड, जो एक ब्लड के जो काइंड ऑफ थिंग रेड होते हैं उसे रेड कहते हैं। इसके अलावा जो लाइट रेड है वो रेड हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो उसमें वाइट का जैसे जैसे हम शेड मिलाते चले जाते हैं, वो कलर भी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग होती चली जाती है। जब उसमें हम ब्लैक शेड डालते हैं तो वो जो है वो डार्क से ब्लैक के रेड के जो है
वो ब्लैक शेड बनाते चले जाते हैं, तो और भी डार्क बनते चले जाते हैं। क्रोमा कलर वो हुआ जो कलर की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो क्रोमा अब जैसे मान लिया जाए येलो है या ग्रीन है, तो ग्रीन के इंटेंसिटी को बताने के लिए, यानी आप कलर के जो इंटेंसिटी है उसको समझाने के लिए या बताने के लिए उसमें जो आप कलर ऐड करते हैं वही क्रोमा कलर होता है। टोन द अमाउंट ऑफ ब्लैक एंड वाइट इन अ कलर, तो टोन हो गया कि आप जो जैसे ह्यू है, तो ह्यू कलर को बनाने के लिए क्या हम करते हैं, टोन का यूज़ करते हैं, ठीक है, द ब्लैक और वाइट कलर का। मोनोक्रोमेटिक भी हमने समझ लिया। अब मोनोक्रोमेटिक अगर आपको सिंपल और आसान भाषाओं में या इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, तो मोनो मीन्स हो गया वन और क्रोमा मीन्स हो गया कलर। तो एक कलर से जो उसके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जो ह्यू कलर है और जो उसके जो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग बनते चले जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक। यानी एक ही कलर से आप उनके लाइट सेट को दिखा रहे हैं, ब्राइट सेट को दिखा रहे हैं, डार्क सेट को दिखा रहे हैं, डेप्थ भी दिखा रहे हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक। अब एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखकर आपको कुछ जहन में आ जाएंगे। आसपास भी बहुत सारे नेचर में भी मोनोक्रोमेटिक यूज़ किया जाता है। और जैसे 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 मैं कोई हमारे आसपास चीज़ नहीं है, मैं दिखता हूँ। इस एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है, आपको जो इसमें कलर यूज़ किया गया है वो ब्लू शेड की यूज़ किया गया है। अब ये मोनोक्रोमेटिक ही कलर कहेंगे जो ब्लू के ही अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बनाया है, ठीक है। वाइट और जो टोन है इसके वाइट और डार्क शेड्स को ह्यू कलर में रिप्रेजेंट करके मोनोक्रोमेटिक कलर बनाया गया। इसमें और दूसरा कलर नहीं है, तो जो दूसरा कलर नहीं होगा वही मोनोक्रोमेटिक होगा। यानी एक ही कलर से सारे चीज़ों की जो डेप्थ है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, डेप्थ है, सब चीज़ों को जो दिखाना है वही क्या है, आपको मोनोक्रोमेटिक है। तो आज की वीडियो लेक्चर सेशन में हमने इस चीज़ों को समझने की कोशिश किया कि जो वार्म कलर क्या है, कूल कलर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वार्म कलर कलर व्हील के किस साइड होता है, कूल कलर कलर व्हील के किस साइड होता है, कलर व्हील का यूज़ हम कहाँ, कलर व्हील में जो कूल कलर है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, वार्म कलर है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसके जो कलर की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने समझने की कोशिश की, साथ ही ये भी समझने की कोशिश किया हम लोगों ने कि मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से चेंजेज होते हैं। एक ही कलर को जब यूज़ करते हैं तो उसके अपने अलग अलग शेड बनाते हैं, जो लाइट शेड और डार्क शेड होता है। तो जब एक ही कलर को हम प्रॉपर ढंग से यूज़ करके जो डार्क शेड, लाइट शेड, ब्राइट, उसके बाद कंट्रास्ट, उसके बाद डेप्थ जो दिखाते हैं हम, वही मोनोक्रोमेटिक होता है कलर। यानी एक ही कलर को जो आप उसको जो लाइट टू डार्क शेड दिखाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने समझा और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग, अब आपको करना क्या है कि अपने आसपास या कुछ ऐसे चीज़ों पर आप ध्यान दें जो कि प्रोडक्ट पे जो कि मोनोक्रोमेटिक कलर यूज़ किया हो, या ऐसे पेंटिंग को या ऐसे लेआउट डिज़ाइन को जो कि एक ही मोनोक्रोमेटिक कलर का यूज़ किया गया है। तो इससे आपके अंदर एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि हम एक ही कलर से हम कैसे जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें जो एक कलर का जो प्रॉपर्टीज़ है, एक एक चीज़ को समझकर हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने परसेप्शंस जो हम सोच रहे हैं जैसा, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। हम कलर्ड स्कीम्स, जो कलर्स जो हमारे दिमाग में है और जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको हम बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब कुछ भी कलर डाल देंगे तो ये आपके लेआउट डिज़ाइन बेहतर हो जाएंगे, नहीं। कलर आप पसंद करेंगे, लेकिन जो उस कलर के जो यूजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ही बेहतर माना जाएगा और बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अट्रैक्टिव आपके जो लेआउट डिज़ाइन है वो बनेंगे। तो आज के सेशन में हमने कलर्स प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक लेकर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें।